हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यथार्थ ट्यूटोरियल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब फर्म के अंदर एक नया पार्टनर आता है तो उस पार्टनर को दो चीजें फर्म के लिए पे करनी होती हैं। सबसे पहले वो कैपिटल देता है फर्म के लिए, तो फर्म की एसेट्स में से अगर उसको शेयर चाहिए होता है तो वो कैपिटल पे करता है, और अगर फर्म्स के शेयर में प्रॉफिट फर्म के प्रॉफिट में उसको शेयर चाहिए होता है तो उससे हम गुडविल लेते हैं फर्म से फर्म के लिए। तो जो गुडविल वो पे करेगा फर्म के लिए, तो गुडविल में अलग अलग कंडीशंस आती हैं कि गुडविल वो फर्म के लिए कब कंडीशन में किन किन कंडीशंस में गुडविल पे कर रहा है। जो नया पार्टनर गुडविल फर्म के लिए पे करेगा वो पुराने पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उस गुडविल को फर्म से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। At the time of admission, a new partner compensate the sacrificing partner by paying then amount termed as goodwill। जो नया पार्टनर आता है वो अपने प्रॉफिट को कंपनसेट करने के लिए पुराने पार्टनर्स को क्या पे करता है, गुडविल अमाउंट पे करता है, और उसे हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो पूरी फर्म की गुडविल में से अपना एक शेयर गुडविल का पे करता है, तो उसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल कहेंगे। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर इसकी कैलकुलेशंस बताई गई हैं, तो किन किन कंडीशंस में वो गुडविल फर्म के लिए पे करता है, जिन जिन कंडीशंस में वो गुडविल पे करेगा उस कंडीशन में हमें अलग अलग जर्नल एंट्रीज पास करनी होती हैं। तो देखो, फर्स्ट कंडीशन लिखी है गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अगर न्यू पार्टनर ने गुडविल फर्म को पेड प्राइवेटली पे की है तो उस कंडीशन में हमें जनरल एंट्री पास नहीं करनी होती है, बिकॉज वो फर्म को गुडविल नहीं दे रहा है, पार्टनर को पर्सनली गुडविल पे कर रहा है। और जब पार्टनर को पर्सनली गुडविल पे करेगा तो पार्टनर्स के अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा वो अमाउंट, इसलिए वो फर्म की बुक्स में जनरल एंट्रीज में नहीं लिखी जाएगी, इसलिए हम उसकी जनरल एंट्री नहीं बनाते हैं। दूसरी कंडीशन है गुडविल इज बॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन इन द बिजनेस। गुडविल फर्म की कैश में लेके आया है वो नया पार्टनर, और वो फर्म में ही रह रही है, पुराने पार्टनर्स को निकाल नहीं रहे हैं फर्म से। तो इस कंडीशन में हमें दो जनरल एंट्रीज की बनानी पड़ेगी, एक गुडविल लाने की और दूसरी गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की। कंडीशन नंबर थर्ड में गुडविल फर्म के लिए वो कैश में पे कर रहा है, लेकिन पार्टनर्स ने उसको क्या कर लिया हो, विड्रॉ कर लिया हो। या तो पार्टली विड्रॉ कर सकते हैं या फुल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो जब विड्रॉ कर लेंगे पार्टनर्स तो उसमें हमारी एक और एंट्री बढ़ जाएगी, मतलब फर्स्ट सेकंड कंडीशन की दो एंट्री आएंगी और एक एंट्री हमारी विड्रॉ की बढ़ जाएगी। तो इसमें टोटल 3 जनरल एंट्रीज आपको पास करनी होंगी। इसके बाद अगर वो गुडविल कैश की बजाय इन एसेट्स में पे करता है, इन काइंड्स का मतलब होता है वो फर्म में क्या कर रहा है, कुछ एसेट्स लेके आ रहा है, और उन एसेट्स में ही हम उसकी कैपिटल और गुडविल को कंसीडर करते हैं। तो गुडविल वो कितनी दे रहा है वो फर्म की गुडविल में से निकालेंगे, और बचा हुआ अमाउंट जो होगा वो उसकी कैपिटल कंसीडर की जाएगी। तो जब हम एसेट्स में गुडविल पे करेंगे तो इसकी हमें एक सिंगल जनरल एंट्री पास करनी होती है गुडविल लाने की, फिर देन उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री। कंडीशन नंबर 5 में कह रहे हैं व्हेन द पार्ट ऑफ गुडविल इज बॉट बाय न्यू पार्टनर। यहां पर वो गुडविल पूरी पे नहीं कर रहा है, कुछ पार्ट गुडविल का पे कर रहा है, तो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट होगा वो उसके फर्म के करंट अकाउंट, पार्टनर के करंट अकाउंट से वो पैसा डेबिट किया जाएगा, और जितना उसने कैश में पे किया है वो उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल कंसीडर की जाएगी। इसमें भी आपको दो एंट्री पास करनी है। देन व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अगर वो गुडविल कैश में पे नहीं कर रहा है तो फर्म की वैल्यूड गुडविल में से उसका शेयर कैलकुलेट किया जाएगा और उसकी कैपिटल में से वो गुडविल चार्ज की जाती है। तो इसमें हमें सिंगल जनरल एंट्री पास करनी होती है, उसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये 5-6 कंडीशंस हमारी गुडविल की होती हैं जिनमें हमें अलग अलग एंट्रीज पास करनी होती हैं। अब हम आगे की वीडियो में देखते हैं कि इसमें हम गुडविल की एंट्री कैसे पास करते हैं। तो हमें गुडविल की कौन कौन सी कंडीशन में क्या क्या जनरल एंट्रीज बनेंगी वो यहाँ पर मैं अभी आपको बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन की एंट्रीज देखते हैं यहाँ पर हम गुडविल ट्रीटमेंट की। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट जो थी हमारी, इसमें प्राइवेटली गुडविल पे की थी तो उसमें कोई जनरल एंट्री नहीं बनेगी, केवल गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके पुराने रेशियोज में। कंडीशन नंबर जो सेकंड है, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है क्वेश्चंस में, इसमें लिखा है गुडविल इज बॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर रिटेन्ड इन द बिजनेस। अगर गुडविल पार्टनर कैश में लेके आ रहा है और गुडविल फर्म के अंदर ही रहेगी तो फर्स्ट जो एंट्री बनेगी इसमें लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है तो हम नए पार्टनर की कैपिटल लिखेंगे यहाँ पर। देन उसके बाद लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, उसने जितना गुडविल का एक्सपेरिमेंट किया है उतनी गुडविल यहाँ पर लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, और इन दोनों का जो टोटल होगा वो कैश अकाउंट में आ जाए। फिर क्वेश्चन में आपको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है सेक्रीफाइसिंग रेशो में, तो न्यू रेशो कैलकुलेट करना होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो, फिर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन, देन उसके बाद एंट्री बनती है। ये 4 स्टेप्स में हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
जो गुडविल वो लेके आया था जिसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पर गुडविल का प्रीमियम जो अमाउंट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जो पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है उन पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है गुडविल। तो ये कंडीशन नंबर हमारी सेकंड थी जिसमें हमें 2 एंट्री पास करनी होती है। कंडीशन नंबर थर्ड में भी यही सेम एंट्री पास होंगी, बट यहाँ पर हमें गुडविल क्या कर ली होगी, विड्रॉ कर ली होगी फर्म में से, एंड विड्रॉन बाय पार्टनर्स। अगर वो गुडविल पार्टनर्स ने क्या कर ली है, फर्म से निकाल ली है, विड्रॉ कर ली है, तो ये कंडीशन नंबर थर्ड थी जिसमें हमारी विड्रॉ की एंट्री बन जाएगी। एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे हम, टू कैश अकाउंट, और यहां पर गुडविल की विड्रॉ की एंट्री हो जाएगी बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स। गुडविल पार्टनर्स ने क्या कर ली है, विड्रॉ कर ली है। तो गुडविल विड्रॉ जब करेंगे तो यहां पर हमें 3 एंट्री पास करनी होगी, जनरल एंट्री, 3 जनरल एंट्री हमारी पास होंगी। अगली कंडीशन में हम देखते हैं क्वेश्चन कंडीशन नंबर 4 में किस तरह की एंट्री पास होती है। 4th कंडीशन में हम देखेंगे कि जब गुडविल काइंड्स पे में पे की जाती है, दैट मीन्स वो फर्म के लिए कुछ एसेट्स लेके आ रहा है, तो यहाँ पर हम एंट्री में गुडविल इन काइंड्स अगर वो पे कर रहा है हमें, तो कैश नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो भी एसेट्स उसने फर्म के लिए दिए हैं वो एसेट्स डेबिट हो जाएंगी सारी टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब न्यू प्रीमियम फॉर गुडविल आपको फर्म की गुडविल में से बताना है, क्वेश्चन में दी होगी कि उसने कितनी गुडविल पे करी, तो वो गुडविल अमाउंट लिख देंगे, बाकी की बची हुई जो अमाउंट हो बैलेंसिंग फिगर से वो आपकी कैपिटल निकल आएगी, और जो उसने प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में पे की है वो पार्टनर्स के क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये कंडीशन नंबर 4 थी। कंडीशन नंबर 5 में कह रहे हैं गुडविल इज बॉट बाय न्यू पार्टनर इन पार्ट्स। अगर उसने कुछ पेमेंट किया है, फुल पेमेंट नहीं किया गुडविल का, तो फर्स्ट एंट्री होगी एसेट्स। फर्स्ट एंट्री में आपका आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेकेंड एंट्री में जितना उसने पार्ट पेमेंट गुडविल का किया है वो प्रीमियम फॉर गुडविल में, और यहाँ पर जितना उसने गुडविल नहीं पे किया है वो आ जाएगा न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जैसे फॉर एग्जांपल उसको गुडविल देनी थी 50,000, लेकिन उसने फॉर्म में गुडविल पे की है 30,000, और रिमेनिंग गुडविल को वो कह रहा है कि बाद में पे करेगा। तो यहाँ पर हम 50,000 में से उसने 30,000 गुडविल दिया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल में 30,000 आएगा, कैपिटल जितनी दी होगी वो कैपिटल लिखेंगे, टोटल अमाउंट कैश में। प्रीमियम फॉर गुडविल में 30,000, अब 50 में से कितना बच गया उसका भी 20,000, वो न्यू पार्टनर की करंट अकाउंट में आ जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में पूरी गुडविल होगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो ये कंडीशन नंबर हमारी 5th थी जिसमें पार्ट पेमेंट गुडविल किया होगा। कंडीशन नंबर 6 में आपको गुडविल अगर उसने कैश में पे नहीं किया तो फर्म की गुडविल में से वैल्यूड करते हैं हम गुडविल, और वैल्यूड के केस में हमें एक सिंगल एंट्री पास करनी होती है। कंडीशन नंबर 6 में बोला है व्हेन गुडविल इज नॉट बॉट इन कैश बट इट इज वैल्यूड। फर्म में नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा है, फर्म उसके लिए वैल्यूएशन कर रही है गुडविल का, तो हम उसमें एंट्री बनाते हैं न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस कंडीशन में हम उस गुडविल को उसके पार्टनर की कैपिटल में से चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि उसने गुडविल कैश में पे नहीं किया, तो फर्म पहले गुडविल चार्ज करेगी उसकी कैपिटल से, देन बचेगा जो अमाउंट वो उसका कैपिटल रहेगा। अगर उसने कैपिटल से चार्ज करने की नहीं बोला है तो यहाँ पर हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं उसकी गुडविल को, और फिर बैलेंस शीट के अंदर हम उसको करंट अकाउंट के नाम से शो करने लगते हैं कि इतना पेमेंट हमें उससे गुडविल का लेना है। तो ये सारी कंडीशंस हमारी गुडविल की हो गई जिसमें जनरल एंट्रीज थी। अब इन जनरल एंट्रीज के बेसिस पर हमारे पास टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।